नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस संस्थान की जो देश की नीतियां तय करता है, जो सोचता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। जी हाँ, बात हो रही है नीति आयोग की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और यह योजना आयोग से कैसे अलग है और इसे थिंक टैंक क्यों कहा जाता है और इसका असली काम क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम एक आसान और रोचक तरीकों से समझेंगे। मैं हूँ नीरज सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन, जहाँ हम शिक्षा को बनाते हैं सरल और मजेदार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर नीति आयोग क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों भारत का इसे थिंक टैंक कहा जाता है। दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में कहा, नीति आयोग वह संस्था है जो देश की नीतियाँ बनाती है। लेकिन जरा रुकिए, नीतियाँ बनाना पहले योजना आयोग का काम था, फिर यह नया आयोग क्यों बना? एक समय था जो हर योजना दिल्ली से तय होता था। अब दिल्ली में लोग बैठे वहाँ सोचते थे बिहार में इतना पैसा दो, मध्य प्रदेश में इतना पैसा दो, उत्तर प्रदेश में इतना पैसा दो। लेकिन राज्यों की हालत अलग अलग थी, यानी हर राज्य की कंडीशन अलग अलग थी। कोई पहाड़ी इलाका था तो कोई खेती करने वाला इलाका तो कोई रेगिस्तान वाला इलाका। जो सबकी जरूरतें थी वो कैसी थी? अलग अलग थी। अब ऐसे में सभी राज्यों की डिमांड होने लगी कि जो योजना बने, जो कार्य निर्धारित हो, वो हमसे पूछ कर निर्धारित हो। तब 2015 में मोदी सरकार ने सोचा अब एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सबकी सुने और सबको जोड़े, ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर नीति बनाए। और फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जन्म हुआ। और नीति आयोग का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत को बदलने वाला राष्ट्रीय संस्थान। और नीति आयोग का मतलब हुआ भारत सरकार का थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब सोचने वाली टीम। जैसे कोई गांव का बड़ा काम होता है, पुल बनवाना, नहरें बनवाना, सड़क बनवाना, तो क्या करते हैं, वहाँ का जो मुखिया होता है वो एक टोलियों में बुलाकर उनसे विचार विमर्श करता है। वही होता है थिंक टैंक, यानी गांव का जो टोली होती है वो थिंक टैंक कहलाती है। वैसे ही सरकार क्या करती है, नीति आयोग के द्वारा एक मीटिंग तय करती है, उनसे योजना के बारे में विचार विमर्श करती है, और वही नीति आयोग सरकार की थिंक टैंक कहलाती है। अब हम देखेंगे नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास हेतु साझा दृष्टिकोण विकसित करना। राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का ध्येय है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा एवं स्पष्ट शाखा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में एकता की भावना को सशक्त बनाना। यानी नीति आयोग का काम है कि पूरे देश के लिए एक साफ और साझा योजना बनाए जिसमें राज्यों को भी साथ लिया जाए, और इसका मकसद है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक जैसा लक्ष्य अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सबका भरोसा और एकता बढ़े। यानी नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि राष्ट्र का विकास करें, वो भी सब कोई साथ में मिलकर और साझा दृष्टिकोण करके राष्ट्र का विकास करें। फिर दूसरा पॉइंट आता है सहयोग पूर्ण संघवाद को प्रोत्साहन देना। यह विश्वास है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र की नींव बनते हैं। इसी भावना को केंद्र में रखते हुए नीति आयोग राज्यों के साथ सतत सहयोग संरचनात्मक तंत्र के माध्यम से सहयोग पूर्ण संघवाद को मजबूती प्रदान करेगा। यानी कहने का मतलब कि नीति आयोग यह मानता है कि जब राज्य मजबूत होंगे तो पूरा देश मजबूत होगा। इसलिए वह केंद्र और राज्यों के बीच बराबर का सहयोग और अच्छे तरीकों के नियम बनाकर इस साझेदारी को मजबूत करेगा। यानी दूसरा उद्देश्य उसका ये होता है कि वह राज्य और केंद्रों के बीच बराबर का सहयोग एवं अच्छे तरीके से नियम बनाकर साझेदारी को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट, यानी तीसरा उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? ग्राम स्तर से योजना निर्माण को सशक्त बनाना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय और प्रभावी योजनाओं के निर्माण हेतु उपयुक्त तंत्र विकसित करना तथा इन योजनाओं को क्रमबद्ध रूप से उच्च स्तर तक पहुँचाना ताकि विकास की जड़ें समाज के सबसे निचले पायदान तक मजबूती से फैल सके। कहने का मतलब कि नीति आयोग यह चाहता है, नीति आयोग का उद्देश्य यह है कि गाँव में जो योजनाएं बनती हैं वो ठोस और काम की हों। ये नहीं कि योजनाएं बन गई काम ना हो। वहाँ की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि एकदम ठोस होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसे यह सुनिश्चित करते हैं, नीति आयोग यह सुनिश्चित करता है कि गाँवों से आई अच्छी योजनाएं ऊपर तक पहुँचे, हर गाँव तक असली विकास हो। नीति आयोग की यही उद्देश्य होता है।
फिर अगला पॉइंट आता है चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा को नीति निर्माण में समाहित करना। नीति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए सभी क्षेत्रों की आर्थिक नीति और कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ सशक्त रूप से आगे बढ़ सके। यानी सरकार की नीतियां बनाते वक्त सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। मतलब विकास करते समय देश की सुरक्षा को भी बराबर महत्व मिलेगा, ताकि विकास सुरक्षित तरीके से रहेंगे। ये नीति आयोग का उद्देश्य होता है। फिर अगला पॉइंट आता है, अगली उद्देश्य आती है समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना। यानी हमारे समाज के उन वर्गों को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाए या रखना जिन्हें आर्थिक प्रगति का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। नीति आयोग का उद्देश्य है कि इन वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और सामाजिक आर्थिक समानता को मजबूत करना। यानी सरल भाषा में हम कहें तो नीति आयोग यह चाहता है कि समाज पीछे रह गए हैं, यानी जो समाज पीछे रह गए हैं, जैसे गरीब या वंचित वर्ग हैं, उन्हें खास तौर पर ध्यान दिया जाए। उन्हें योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिले, ताकि वे भी विकास का लाभ पाएं और समाज में बराबरी कर सकें। यही होता है नीति आयोग का पांचवा उद्देश्य। फिर अगला उद्देश्य आता है छठवां, दीर्घकालीन नीतियां बनाना और सतत निगरानी करना। रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना और उनकी प्रगति की निगरानी करना और आवश्यकता पड़ने पर समय अनुकूल संशोधन एवं सुधार करना, ताकि विकास की गति निरंतर बनी रहे। कहने का मतलब कि नीति आयोग केवल योजनाएं नहीं बनाएगा, बल्कि उनके असर को लगातार देखेगा। अगर जरूरत पड़ी तो समय समय पर सुधार करेगा, ताकि विकास रुके ना, दीर्घकालीन तक बनी रहे। यही होता है नीति आयोग का छठवां उद्देश्य। फिर आता है सातवां उद्देश्य। नीति आयोग का सातवां उद्देश्य है ज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों से साझेदारी को बढ़ावा देना। यानी महत्वपूर्ण हितधारकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक तथा शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग एवं संवाद को प्रोत्साहित करना, ताकि नीति निर्माण में गहराई और दृष्टि दोनों का समावेश हो सके। यानी कहने का मतलब नीति आयोग विश्वविद्यालयों, शोध संस्थान यानी रिसर्च सेंटर और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि नीति बेहतर और साझेदारी बने। यानी सोच समझकर व वैज्ञानिक तरीकों से निर्णय लिया जाए, सही निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को नीति आयोग क्या है और नीति आयोग की शुरुआत कैसे हुई और नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नीति आयोग सिर्फ योजनाएं बनाने वाला संगठन नहीं है, यह हर हिस्से को विकास की नदी से जोड़ने का काम करता है। गांव से लेकर शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक सबको साथ लेकर चलता है और इसका मकसद है कि हर व्यक्ति, हर समुदाय इसका हिस्सा बने।